कहां भेदभाव है? हजारों की संख्या में हम लोग हैं, कहां जातिवाद है, कहां भेदभाव है? तो क्षुद्र बुद्धि के लोगों ने समाज को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे थे। कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का सिस्टम टाइट कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मंच से एक ऐसा महाफैसला सुना दिया जिसने देश विरोधियों और तुष्टीकरण गैंग की रूह कपा दी है। आप सोच रहे होंगे कि योगी ने ऐसा क्या कह दिया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, तो कान खोलकर सुन लीजिए। योगी जी ने इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, बल्कि होलिका दहन के पवित्र मंच से सीधे सीधे देश विरोधियों, उग्रवादियों और जातिवाद का जहर घोलने वालों के पक्के इलाज का फाइनल फरमान जारी कर दिया है। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर सनातन का तेज और बिना किसी वीवीआईपी सिक्योरिटी के आम जनता के बीच जमीन पर बैठकर योगी ने जो 15 मिनट की दहाड़ लगाई है, उसकी गूंज दिल्ली से लेकर खाड़ी देशों तक सुनाई दे रही है। जो काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, वो काम आज यूपी के बॉस ने कर दिखाया है। जरा खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो सबसे ज्वलंत ऐलान, जिससे पूरे विपक्ष और देश विरोधी इकोसिस्टम को सन्न कर दिया है। होलिका दहन का मतलब अपने अहंकार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है। कहीं कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसकी होलिका दहन करना, उसका दहन करना है। और कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। यह संकल्प सर्वत्र हम सबको सुनाई दे रहा था। दोस्तों, देश की राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं। एक वो जो चुनाव आते ही जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार की दावतें उड़ाते हैं और कैमरे के सामने सनातनी होने का ढोंग रचते हैं, और दूसरे वो जो देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री होने के बावजूद आंखों पर काला चश्मा लगाए बिना किसी वीवीआईपी सिक्योरिटी के तामझाम के आम जनता के बीच जमीन पर बैठकर होली खेलते हैं। जो होली का ये पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है और वह भाव है सत्यमेव जयते का। सुना आपने? आज हम करेंगे सीएम योगी की विस्फोटक स्पीच जिसमें तमाम भाषण शामिल हैं, तो थोड़ा रुके रहिए, इसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। कैसे योगी ने दुनिया भर में मचे युद्ध, इजराइल ईरान की तरफ इशारा करते हुए भारत की ताकत का डंका बजाया, कैसे उन्होंने तुष्टीकरण और जातिवाद की होलिका जलाने का अल्टीमेटम दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपको सनातन धर्म की वो असली ताकत दिखने वाली है जिससे देश विरोधी ताकतों की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जरा इस बयान की गहराई को समझिए। आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में आग लगी है, यूरोप में तनाव है, लेकिन भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ विकास और सनातन का डंका बज रहा है। योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जब दुनिया में अशांति और अराजकता है, तब भारत अपने यशस्वी नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी में बिना
किसी खौफ के होली का आनंद ले रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज भारत की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूत है। योगी ने साफ कर दिया कि भारत में अब यदो धर्मस्यो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है का सनातन नियम लागू हो चुका है। और जो लोग इस शांति को भंग करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए योगी ने एक बहुत बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया। योगी ने कहा कि होलिका दहन का मतलब सिर्फ लकड़ियां जलाना नहीं है। होलिका दहन का मतलब है अहंकार, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को जलाकर राख कर देना। अगर कहीं आतंकवाद या उग्रवाद सिर उठाने की कोशिश करेंगे तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सुन लिया विपक्ष वालों, तुष्टीकरण की राजनीति अब इस नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। योगी सिर्फ चेतावनी नहीं देते, वो सनातन के उस मर्म को भी समझते हैं जिसे कुछ क्षुद्र बुद्धि वाले नेता जातिवाद के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। योगी ने अपनी स्पीच में उत्तर प्रदेश को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा, अयोध्या हमें मर्यादा सिखाती है, काशी जीवन की जीवंतता का एहसास कराती है और मथुरा वृंदावन हमें भक्ति के रंग में रंगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा उन्होंने उन लोगों के मुंह पर मारा जो हिंदू धर्म में छुआछूत और भेदभाव का झूठा नैरेटिव सेट करते हैं। सुनिए। प्रयागराज जाते हैं तो प्रयागराज में जो लोग पहले हमसे कहते थे कि भेदभाव है, छुआछूत है, उन लोगों को बताना चाहिए एक ही संगम में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में न कोई छोटा है, न बड़ा है, न बुजुर्ग है, न बच्चा है, न महिला है, न पुरुष है, सभी एक ही त्रिवेणी में डुबकी लगा करके समरसता का जो एहसास कराते हैं, यह एहसास एक साथ जीवन की शाश्वत चेतना को प्रदर्शित करता है कि अयोध्या में मर्यादा है तो काशी में जीवंतता है, मथुरा वृंदावन में भक्ति है तो प्रयागराज में समरसता का भी दर्शन हम सबको होता है। और दुनिया वालों देखो, यही सनातन धर्म का असली ताकत है। इसी ताकत का एहसास से पर्व करा रहा है होली हमें। कहां भेदभाव है, हजारों की संख्या में हम लोग हैं, कहां जातिवाद है, कहां भेदभाव है। एक तो क्षुद्र बुद्धि के लोगों ने समाज को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे थे। सुना आपने, क्षुद्र बुद्धि के लोग। ये सीधा हमला उन जातिवादी नेताओं पर है जो पीढ़ियों और अगड़े पिछड़े के नाम पर हिंदुओं को बांटकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। योगी ने खुले मंच से आह्वान कर दिया कि इन धोखेबाजों के चक्कर में मत पड़ना। सनातन धर्म के संगत की तरह सब एक हैं। और दोस्तों, इस बार की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह साल उस संगठन के 100 वर्ष पूरे होने का गवाह बन रहा है जिसने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता और हिंदुओं की रक्षा के लिए होप कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। योगी ने आरएसएस की अनुशासन की मिसाल देते हुए कहा कि जब लाखों लोग एक साथ सड़क पर उतरते हैं, पथ संचालन करते हैं, तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती, जो कोई कानून व्यवस्था के लिए संकट नहीं बचता। उन उपद्रवियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज था जो त्योहारों की आड़ में हुड़दंग मचाते हैं। योगी ने साफ कह दिया कि पूर्व उत्साह का है और ये समय पर्व का है, जोश का है, लेकिन होश खोकर उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होली का उत्सव ही रहना चाहिए, उपद्रव बिल्कुल नहीं। स्पीच के अंत में योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो हर सनातनी के रोंगटे खड़े कर देगी। योगी ने कहा कि भगवान नरसिंह, राम और कृष्ण हमेशा साथ हैं, लेकिन हमें याचना करने से पहले
खुद को उनका भक्त साबित करना होगा। योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश का आह्वान किया और कहा कि हमें अपने अंदर एक प्रहलाद, एक हनुमान और एक अर्जुन पैदा करने का साहस दिखाना होगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की यह 15 मिनट की दहाड़ सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह नए भारत और नए यूपी का मैनिफेस्टो है। आपकी योगी की इस सादगी और उनके इस आक्रामक संदेश पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करने वालों को अब हमेशा के लिए होलिका दहन हो जाना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं और इस वीडियो को हर सनातनी भाई तक पहुंचाएं ताकि विपक्ष के जातिवाद स्वाग का पर्दाफाश हो सके। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7।